जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ग्राफिकल इनक्वालिटीज। ठीक है, ग्राफिकल इनक्वालिटीज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं असमीका का आलेखीय हल। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं असमीका का आलेखीय हल। तो इस बारे में, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हमने पहले आपको बता दिया असमीका का हल। ठीक है, असमीका का हल बता दिया है, उसके पहले हमने आपको बता दिया असमीकाएं बता दिया। ठीक है, ये दो चीजें हमने, दो पॉइंट जो है हमने आपको नोट करा दिया, समझा दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समझने यही चीजें समझने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम मेन पॉइंट चीजें जानेंगे। मेन चीजें मतलब हल क्या है, ठीक है, हल क्षेत्र क्या है, और नॉन वर्टिकल क्या है। उसके बाद जो है काली रेखा, गहरी काली रेखा क्यों खींची जाती है, क्यों विद्युत और खंडित रेखा खींची जाती है, ये सभी चीजें जानेंगे इसी वीडियो में। आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और समझिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस छोटा सा वीडियो है, उसमें आप सब कुछ समझ जाएंगे। छोटे वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं, ग्राफिकल में जब आते हैं हम लोग तो इसमें दो तल बन जाते हैं। ठीक है, रेखा मतलब एक रेखा कार्तिकीय रेखा को दो भागों में बांट देती है। कैसे देखिए, मान लीजिए एक रेखा गई है, ठीक है, इसे दो भागों में, कार्तिकीय रेखा दो भागों में बट जाती है इस प्रकार, मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए, हम इसे x मान लेते हैं, इसे x डैश, y डैश। ठीक है, ये रेखा, इसमें ये रेखा दो भागों में बट गई है। ठीक है, ये दो भागों में क्यों बट गई जानते हैं क्यों? जब भागों में, ये कार्तिकीय रेखा है, ठीक है, ये कार्तिकीय रेखा है, ये जब दो भागों में बढ़ जाते हैं, प्रत्येक इसमें दो भाग हो जाते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। ठीक है, ये हमारा है बायां भाग, ये हमारा है दायां भाग। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धतल। ठीक, अर्धतल। ठीक है, अर्धतल। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। ऊर्ध्वाधर नॉन वेरिटिकल, ऊर्ध्वाधर में नॉन वेरिटिकल, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? अर्धतल कहते हैं। पहले भाग को अर्धतल कहते हैं। जब दो भागों में बढ़ जाता है, एक दायां पक्ष हो जाता है, एक बायां पक्ष हो जाता है, तो दाएं पक्ष को और बाएं पक्ष को दोनों को हम कहते हैं क्या? अर्धतल, एक पक्ष को। ठीक है, तो इससे आप समझ लिया अर्धतल जब दो भागों में बढ़ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्धतल हो जाएगा। और सबसे बढ़िया समीकरण क्या है इसमें समझने के, इक्वेशन सबसे बढ़िया देखिए, आपको सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया, सबसे सरल इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। ठीक है, क्या? ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या ax प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये देखिए सबसे बढ़िया है। अब जब हल देखिए, इसमें जब असमीका रहेगी, यानी कि इनक्वालिटीज, जब इसमें इनक्वालिटीज रहेगी तो समीकरण ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। ठीक है, जब ये इतना रहेगा, ये हमारा समीकरण रहेगा, तो इस समीकरण को ही हम कहते हैं हल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हल क्षेत्र यानी सॉल्यूशन रेगियन। ठीक है, क्या कहते हैं? हल क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन रेगियन। ठीक है, सॉल्यूशन रेगियन। अब जब हल क्षेत्र इतना समझ में आ गया, अब हल क्षेत्र का मतलब होता है, देखिए, अब हल क्षेत्र आपने समझ लिया, इतने जब रहेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? असमीका में हल क्षेत्र हो जाएगा। अब हल क्षेत्र का मतलब होता है असमीका के संपूर्ण बिंदु, मतलब जितने भी सॉल्यूशन हैं सब एक ही बिंदु में स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं हल क्षेत्र। हल क्षेत्र मतलब जब कंफर्म हो जाता, कोई भी चीज हो, मान लीजिए जैसे हम काम करने गए हैं, मतलब वो काम पूर्ण हो गया है और सही ढंग से पूर्ण हो गया है, तो हमारा क्या हो गया? हल हो गया। ठीक है, हल क्षेत्र यही होता है। अब हल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक हल क्षेत्र को हम छायांकित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छायांकित क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शेडेड। क्या कहते हैं? शेडेड रेगियन, शेडेड रेगियन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र को
हल के जितने भी छिद्र हैं सबको हम साइडेड रेगियन कहते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया कि नहीं? अब सबसे बेस्ट समीकरण हमारा यही है, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी या ए एक्स प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन सी। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज हमने आपको बताई है अभी, जब एक समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, जब ये फिगर आप ग्राफिकल के माध्यम से समझेंगे तो एक दाया पक्ष, एक दाया, एक बाया, अर्धतल हो जाएगा इसमें दो। ठीक है, अर्धतल इसमें बहुत ही सिंपल है यार। देखिए असमिका, रैखिक असमिका में 3 पॉइंट हैं, एक असमिका है, एक असमिका का हल है और दूसरा ग्राफिकल असमिका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग जान जाइए, बस उतना ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, और हर एग्जाम में आपको ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा असमिका का, हर एग्जाम में, मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एक जरूर आ जाएगा असमिका से। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया है। अब मेन पॉइंट हम समझते हैं बिंदुवत, असमिका को बिंदुवत रेखा में या खंडित रेखा में क्यों खींचते हैं। ठीक है, हल क्षेत्र को, सॉरी, हल क्षेत्र को हम असमिका, हल क्षेत्र को हम खंडित रेखा में क्यों खींचते हैं या हम इसे बिंदुवत रेखा में क्यों खींचते हैं, ये तो एक पॉइंट है। देखिए पॉइंट के अनुसार आप समझिए, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर कहीं मान लीजिए पूछ दिया तो आप कैसे देंगे, अगर आपको पता नहीं है तो आप तो, आपका 1 नंबर 2 नंबर तो गया ना। और जानते रहिए 1 नंबर या 2 नंबर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1 हो कोई बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, तो समझिए क्यों। ठीक है, अगर चूंकि ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन सी, जब ये दो समीकरण रहेंगे, इक्वेशन, ठीक है, जब ये दो इक्वेशन रहेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, टोटल का हम कर देंगे इज इक्वल टू, टोटल इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू हम सी कर देंगे। जब इज इक्वल टू हो जाएगा तो इसमें जानते हैं, जब इक्वल टू हो जाएगा तो एक चीज हो जाएगी इसमें, तो जिसे इसमें जो असमिकाओं के जितने भी रेखाखंड हैं वो क्या होंगे, हर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होंगे, मतलब उसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा, तो सम्मिलित नहीं होंगे। जब सम्मिलित नहीं होंगे तब हम क्या कहते हैं, असमिका का हल, या उसे हम खंडित रेखा में खींचते हैं या रेखा खंडित कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हल क्षेत्र को हम बिंदुवत रेखा में इसीलिए खींचते हैं या खंडित रेखा में इसीलिए खींचते हैं, जब ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी या ए एक्स प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जब इतना रहेगा तो इसमें क्या होगा, रेखाखंड असमिका का सम्मिलित नहीं होगा, जब सम्मिलित नहीं होगा तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बिंदुवत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बट एक चीज है आप लोगों के लिए, अगर देखिए अगर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, और या मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल सी, अगर जब इतना है, देखिए ध्यान दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल या ए एक्स प्लस बी वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल, जब इतना है तो यहां पे हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जब इतना हमारा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सम्मिलित होंगे। देखिए चिन्ह, इसमें 4 चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, लेस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 जो चिन्ह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए सम्मिलित अगर हमारा केवल ग्रेटर देन है और लेस ग्रेटर देन है तो वहां पे सम्मिलित नहीं होगा, वहां पे सम्मिलित नहीं होगा। अगर लेस ग्रेटर देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है तो वहां पे सम्मिलित होंगे, जब सम्मिलित होंगे तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, गहरी काली रेखा खींचते हैं। ठीक है, गहरी काली रेखा इसीलिए खींचते हैं, जब सम्मिलित हो जाएंगे तो जब यहां से समीकरण हमारा जो है, इक्वेशन जो है यहाँ पे जब बनेगा तो इसीलिए हम हल क्षेत्र में गहरी काली रेखा खींचते हैं, इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तब। ठीक है, और जब ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, जब इतना रहेगा तो यहाँ पे जानते क्या आ जाएगा हमारा, ए नॉट इज इक्वल टू 0 या बी
नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, बस आप लोग समझिए। आपके समझने की फेर है, अगर आप समझ जाएंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो आपको बताते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे तब, ठीक है। तो इतना चीजें आपने जानी है ग्राफिकल इनक्वालिटीज में। एक ग्राफ समझ लीजिए जिंदगी बदल देगा आपकी, एक ही ग्राफ। अगर आप चाहेंगे तो बिना ग्राफ के भी आप जिंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए यहीं पे हमारा लेसन जो समाप्त हो जाता है, 3 ही पॉइंट है, एक असमिका है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा असमिका का हल, तीसरा क्या है, ग्राफिकल असमिका। बस 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में मैंने आपको क्लियर कर दिया सब कुछ चीजें, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ क्लियर हो गई हैं। बट अब बढ़ते हैं नए लेसन की तरफ। बढ़िया बढ़िया लेसन है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, वही लेसन जो है हम सबसे पहले आपको बताते हैं, ठीक है। सो चलते हैं नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।